अस्सलाम वालेकुम सब भाई, कैसे हैं? खैरियत से ठीक ठाक हैं? उम्मीद करते हैं हर खैरियत से होंगे जी। मैं आप सबको अपने चैनल ट्रैवल विद आदिल पे वेलकम करता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जैसे कि आप जानते हैं, हमारा चैनल जो है वो एक इंफॉर्मेटिव चैनल है कि हमारी पूरी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश है कि जितनी ज़्यादा बंदों को अवेयरनेस दे सकें, वो दे सकें। कि जैसे कि ये ट्रेंडिंग में चीज़ चल रही है, बच्चा जो एक चीज़ मशहूर है कि बच्चा बाद में पैदा होता है तो पहले उसके जो है उसके कान में ये बात डाल दी जाती है कि तुमने बाहर जाना है। हम बाहर जाने के खिलाफ नहीं है, क्योंकि अक्सर हम जब ये बात करते हैं तो लोग हमें कमेंट्स में और वैसे भी लोग हमें बोलते हैं कि आप खुद बाहर बैठे हुए हैं। जैसे कि हम जब पाकिस्तान में होते थे तो हम भी कहते थे, लेकिन बाहर जाने के हम खिलाफ नहीं है, लेकिन कोई सही तरीका, कोई अच्छा तरीका, कोई पढ़ के मतलब कोई तालीम हासिल करके कोई अच्छे तरीके से बंदा आए तो उसको उसका फ़ायदा भी होता है। अब बात जहाँ तक करें, जैसे पाकिस्तान में लोग जैसे मेरी मेरी ज़्यादातर कम्युनिटी जो मुझे देखती है वो पाकिस्तानी है और पाकिस्तान से है और है भी पाकिस्तान में। और मैं उनसे चूँकि कांटेक्ट मुझे मैसेजेस भी आते रहते हैं दोस्तों के, तो मैं सुनता रहता हूँ कि हर बंदा जो है वो इसी कोशिश में है कि किसी तरह मेरा कोई जुगाड़ लग जाए और मैं चला जाऊँ। हमें भी कहते हैं कि हमारा कोई जुगाड़ लगा दें। मैंने कहा यार, हम तो खुद मतलब इस चीज़ से मना करते हैं, इस चीज़ के खिलाफ है। मैं नहीं चाहता कि, ज़ाहिर बात है, एक चीज़ मैं अपने भाई के लिए पसंद नहीं करूँगा तो मैं वो किसी को कैसे रेफ़र कर सकता हूँ। तो असल में पाकिस्तान में जो बंदे हैं, पहले हम भी ऐसे सोचते थे, वो ये सोचते हैं कि पता नहीं यहाँ से निकलेंगे, यहाँ से जैसे मैंने पहले भी अपनी वीडियोज़ में बताया हुआ है कि ईरान चले जाना है, ईरान से तुर्की चले जाना है, तुर्की से यूनान चले जाना है, यूनान से हमने सर्बिया चले जाना है, सर्बिया से हमने बोस्निया चले जाना है, बोस्निया से क्रोशिया चले जाना है, क्रोशिया से स्लोवेनिया चले जाना है, स्लोवेनिया से इटली आ जाना है। 11 मुल्क हर मुल्क में कहीं ना कहीं बंदा फंस जाता है। और ये जो 11 मुल्क है ना जी, इनको पार करते 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 आपको अगर तो बड़े ही को बंदे की लक अच्छी हो ना तो 2-2.5 साल में बंदा पहुंच जाता है। लेकिन अगर अल्लाह ना करे बंदा कहीं पे अड़े के लग जाए एक जगह, तो बंदा हो सकता है 2 से 3 साल में, आप सारा कुछ जानते हैं, मैंने बताया अब आपको, बंदा 2 से 3 साल एक जगह पे फंस जाता है। और एक तो बंदे ने अपनी ज़िंदगी के 4 से 5 साल ज़ाया कर दिए। दूसरा, उसके पास जो उसके वालिद के पास सेविंग्स थी, उसकी अपनी सेविंग थी, वो उसने जो उसने रिश्तेदारों से मांगे पैसे इधर उधर करने हैं। ज़ाहिर बात है, रहना है, काम मिलना कोई नहीं है, कहीं आपने तुर्की में रहना है, ग्रीस में रहना है, कहीं पे आपको डॉक्यूमेंट्स मिलने हैं, आपके पास को अपने काम करना है, तो आपने वही 10-20 रुपए किसी ने आपको ले जाना है, आपसे काम करवाना है, थोड़े से पैसे दे देने और आपको फारिग कर देना है। तो जब आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होने, आपके पास कोई लीगल चीज़ नहीं होनी काम करने की, कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए, तो आप काम भी नहीं कर सकते। तो फिर आपने, ज़ाहिर बात है, वो किसी से पैसे मांगने हैं, अपनी ज़मीन बेचनी है, अपनी बहन के जेवर बेचने हैं, कोई इस तरह की, कोई जिसके पास जो बड़ा अमीर है, मेरा नहीं ख्याल के जो खैर अमीर क्या गरीब क्या सबको यही शौक है कि किसी तरह हमारा जुगाड़ लग जाए और हम चले जाएं। अच्छा, और बाकी बात करते हैं कि यहाँ की जो लाइफ है वो कैसी। बंदा वो कहता है कि मैं अब पहुंच जाऊंगा, ये हम भी ऐसे ही कहते थे, ये यूनान चले गए तो इस तरह कर देंगे, तुर्की चले गए तो इस तरह कर देंगे। जब मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, जब मैंने पहली वीडियो बनाई तो मैंने उसमें बताया था कि जब हम तुर्की पहुंचे ना जी, तो रात का टाइम था। वो एजेंट हमें अपनी सेफ के अंदर लेके गया, सेफ जिसको घर कहते हैं, घर के अंदर जब लेके गया तो सुबह मुझे मेरा बंदा आके मुझे ले गया। जब मैं घर से बाहर निकला गया तो मैंने कहा यार, ये क्या चीज़ है, ये भी एक अजीब सी दुनिया है। मतलब साफ सड़कें और साफ बंदे देखे जैसे हम टीवी में देखते थे। आज से मैं 4-5 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। तो हमने कहा पता नहीं कहाँ पे आ गए हैं। वो है, टाइम गुजरता गया तो जो घर से पैसे मंगवाए थे वो भी ख़त्म हो गए। तो फिर उसके लिए काम करना था, मज़ीद पैसे जो है वो कमाने के लिए पैसे थे नहीं, और आगे से बंदे मांगते थे पैसे काम पे लगवाने के भी, कि इतने पैसे दो तो तुम्हें काम पे लगवा देंगे। वहाँ पे बंदा क्या करे, अब उनको पैसे देने हैं, उसके बाद जहाँ पे काम करना है उन्होंने भी आपको कम पैसे देने हैं, आपकी वो पूरी उन्होंने लेबर नहीं देनी, क्योंकि आप ना तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकते हो और ना कुछ कर सकते हो। ओ, यहाँ पे फिर बंदा कहता है नहीं यार, अब यहाँ से मैं आगे निकल जाऊँगा, इटली चला जाऊँगा, इटली जाके मुझे जो है वो बड़ा अच्छा काम मिल जाएगा और मैं सारा कुछ सेट कर दूँगा, पीछे घर से बना दूँगा, पीछे सारा कुछ बहनों भाइयों को सेट कर दूँगा।
यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आके आपके पास यहाँ पे फिर वही सीन होता है, फिर यहाँ पे आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, यहाँ पे अपने कैंप जाना है, अब वो कैंप भी नहीं मिल रहे, लोग बाहर जलील हो रहे हैं, बाहर मतलब झील नहीं हो रही। थानों के बाहर कस्तूरे, थाना यहाँ पे कस्तूरा कहते हैं थाने को, वहाँ पे कस्तूरों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, वो झील नहीं कर रहे। अब वो कितने एक बंदों को रखे जी कैंपों में जगह नहीं। अब फिर बंदे भाग जाते हैं स्पेन, पुर्तगाल, इधर उधर फ्रांस, वहाँ पे जाके फिर वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के लिए फिर दौड़। मतलब ऐसे बंदा करता करता जो है अपनी काफ़ी सारा टाइम उसको ज़ाया कर देता है। फिर कैंप मिल जाता है, कैंप मिल जाए तो उसके बाद क्या प्रोसीजर है, उसके बाद आपने साल 1.5 साल 2 साल कैंप में भी रहना है। वहाँ पे आपने अपनी लैंग्वेज सीखनी है, अपने डॉक्यूमेंट्स, अपनी सिजोर जो है उसको उसका कुछ करना है, अपने जो आपका वो तेसरा सैनिटारिया होता है, वो कोदिची फिस्काल है उसको कहते हैं, वो जो टैक्स कोड होता है वो बनवाना है। उसके बाद आपने मतलब अपने लिए काम ढूंढना है, आपने अपने लिए घर ढूंढना है, आपने अपना फिर वो जो आपकी सैलरी जो मंथली आपकी इनकम स्टार्ट होनी है उसके अंदर से आपने रेंट पे करना है, आपने अपनी जो आपकी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं जो आपका आपने ज़ाहिर बात है अगर किसी ने कर्जा उठाया हुआ है तो उसने अपना कर्जा उतारना है। तो वो ऐसे करते 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 बंदे का बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाता है। हाँ, अच्छे तरीके से रहा जाए, चीज़ों को सीखा जाए तो बंदा आगे जा सकता है। जो बंदे यहाँ पे कर रहे हैं काम, अच्छा काम कर रहे हैं, वो मेरे और आपके जैसे ही हैं, लेकिन इतना इजी नहीं है। बताने का मकसद ये है कि इतना इजी नहीं है। ओके, काम की बात हमने कर ली, उसके बाद घर की बात पे आ जाते हैं कि अगर आपने कैंप छोड़ दिया, ज़ाहिर बात है सारी उम्र आपने कैंप में तो नहीं रहना, आपने अब अपने लिए घर ढूंढना है। अब घर में क्या है, वही 5-10 बंदे आपको मिलेंगे हर घर के अंदर, वो आपको रखेंगे, आपसे तकरीबन 150 से 200 यूरो आपको किराया देना है उनको। और वो आप ज़ाहिर बात है काम लगे होंगे, काम का भी प्रॉब्लम होता है, काम भी ढूंढना पड़ता है, वो भी जितनी देर तक आपको वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं होने आपको काम नहीं मिलना। उससे जो 6 महीने वाली होती है वो 6 महीने के बाद एक्सपायर हो जाती है, उसके कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता उसके ऊपर, वही 6 महीने मतलब 2 महीने की 3 महीने की जितनी आपकी सिजोर वैलिड रह जाए उतनी देर का कॉन्ट्रैक्ट होता है, उससे बाद आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता। जब आपके पक्के डॉक्यूमेंट्स 2-3 साल के बन जाए फिर भी उसका फ़ायदा होता है, फिर आपको बार बार काम ढूंढना पड़ता है। ओके, और मेजर बात जो है, जो इंसान मतलब जब पहुंच गया इटली और उसने सोचा था, उसके घर वालों ने, उसके पिछलों ने कि इटली चला जाएगा, फ्रांस चला जाएगा, स्पेन चला जाएगा, तो उसकी उनकी बड़ी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं कि ये पता नहीं कितने पैसे कमाने लग पड़ा है। शुरू से ही हम भी इस तरह सोचते थे। तो ये बड़ा मतलब पता नहीं क्या कहाँ पे पहुंच गया है इसको, तो हमसे तो झूठ बोल रहा है, पता नहीं कितने से पैसे कमाता है ये, हमें इतने भेजता है। हम सिर्फ उनको भी चाहिए कि अपनी जो एक्सपेक्टेशंस है ना उनको थोड़ा, लोग यहाँ पे बड़े बड़े से मामलात हैं, बड़े से यहाँ पे जो है बड़ी सी स्ट्रगल है, बड़ी सी चीज़ों को देख के चलना पड़ता है यहाँ पे। बड़े ज़ाहिर बात है यहाँ पे सिस्टम आपका ठीक होगा, यहाँ पे तो ही आप पीछे भेज सकेंगे, तो ही किसी को कर सकेंगे ना। जब यहाँ पे आपका बंदा वो खुद ही डिस्टर्ब रहेगा, वो घर मतलब घर नहीं है, काम नहीं है, फलानी चीज़ नहीं है, डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वकील का प्रॉब्लम है, वकील तंग कर रहा है, वकील ने बुलाया हुआ मुझे और मुझे काम से छुट्टी नहीं मिली, मुझे थाने जाना है, अपनी अपॉइंटमेंट है मेरी, मुझे काम से छुट्टी नहीं मिली, मेरी फलानी जगह अपॉइंटमेंट है, मुझे काम से छुट्टी नहीं मिली, मैंने वो क्या कहते हैं, मुझे वकील को पैसे देने हैं, मेरे पास काम नहीं है, काम नहीं, पैसे कैसे दूंगा, इनकम कैसे आएगी, पिछले पैसे मांग रहे हैं, पीछे ज़रूरत है मुझे, यहाँ पे मैंने रेंट देना है, मेरे पास काम नहीं। ये चीज़ें जो हैं, ये चीज़ें सारा कुछ साथ साथ चलता है। और ये हम हमेशा किसी बंदे की बातों में नहीं आना चाहिए इंसान को, कि हर बंदे को अल्लाह पाक ने अपनी अपनी सेंस दी हुई है ना जी, अकल दी हुई है, तो उसको इस्तेमाल करना चाहिए। तो बड़े से बंदे यूट्यूब पे भी हैं जो आपको सारा कुछ सच्चाई बताते हैं, हमें भी कहते थे लेकिन हमें समझ नहीं आई। हमें भी बंदे कहते हैं तुम लोग पता नहीं कहाँ पे पहुँच गए हो, पता नहीं और हमें आज तुम कह रहे हो कि आने का कोई फ़ायदा नहीं। हम नहीं कहते आने का कोई फ़ायदा नहीं, फ़ायदा है, लेकिन ये सारी चीज़ें साथ साथ चलती हैं। इनको अपने माइंड में बिठा के आपको भी बिठाना चाहिए, और आपके जो लगते हैं जिनके लिए आपने करना है उनको भी बिठाना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो जो है आपके माइंड के अंदर होनी चाहिए। किसी वक्त आपके साथ कुछ भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम बन सकती है, और आप अकेले हो, ना कि आपके साथ कोई खड़ा है, ना ही किसी ने खड़ा होना है।
آپ صرف اکیلے ہو، اپنی جنگ جو ہے وہ اکیلے لڑنی ہے. اس کے بعد ہاں ذمہ داری جو ہے وہ بندے پہ ہوتی ہے. ذمہ داری بہن بھائیوں کی، ماں باپ کی، دوستوں کی بھی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. اب دوستی بھی ظاہر بات ہے، آپ کے بچپن کے دوست اور سارے وہ ذمہ داری جو انسان کو پوری کرنی ہوتی ہے. لیکن میرا کہنے کا مقصد ہے کہ پہلے بندے کو یہاں پہ اپنا ٹھیک رہے گا تو وہ آگے جو ہے رسپانسبلٹیز اپنی یا پھر اپنا سارا کچھ پورا کر سکے گا. ادروائز یہاں پہ ہمارے ساتھ زنگونیا میں ایک لڑکے نے یہاں پہ خودکشی کر لی. تو وہ جو ہے وہی گھر کی پرابلم کی وجہ سے کی ہوگی، کوئی اس کو پیچھے سے کوئی پریشانی ہوگی. یہ دیکھ لیں کہ یہاں پہ لوگ اتنے مجبور ہیں کہ وہ اپنا مطلب، اور ظاہر بات ہے ایک بندہ مینٹلی ڈسٹرب ہو جائے گا جس وقت اس کو اپنا کچھ نظر نہیں آئے گا کہ میں یہاں پہ اپنا کروں، وہ فلانی بندے کا کرنا ہے وہ کروں، اس سے بھی وعدہ کیا ہوا ہے، اس نے مجھے کام بولا ہوا ہے، فلانے نے بھی بولا ہوا ہے، اس کا میرے بغیر نہیں ہونا. تو وہ کیسے، وہ پاسبل نہیں ہوگا، وہ بندہ نہیں کر سکے گا. تو پھر اس کو کیا کرنا پڑے گا، اس کو کوئی اپنا وہ نعم البدل اس کو نکالنا پڑے گا. تو میرے بھائی یہ ساری چیزیں اور ان کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. باقی کسی کی باتوں میں نہیں آنا، کیونکہ آج کل وہ ہم ترکی میں ایک بڑی مشہور مثال تھی. جب ہم ترکی میں رہتے تھے تو تھوڑے دنوں بعد نا مطلب مہینہ 2 مہینے گزرتے تھے تو وہ ایک نیوز آتی تھی کہ بارڈر جو ہے وہ کھل گئے ہیں گریس کے. انہوں نے جناب بارڈر کھول دیا، انہوں نے کہا سارے آ جاؤ. یہ جو ایجنٹ لوگ ہوتے تھے نا، یہی افواہ پھیلا دیتے تھے سارے استنبول میں کہ بارڈر کھل گئے ہیں جی، تاکہ ان کے پاس جو ہے وہ لوگ آئیں اور وہ ان کو آگے بھیجیں. تو حالانکہ اس طرح کی بات ہوتی کوئی نہیں تھی. وہ سارے استنبول میں جناب وہ بارڈر صرف ایک دفعہ کھلے تھے 2015 میں، 2015 میں. اس کے بعد نہیں، ابھی تک کوئی نہیں ہے سین اس طرح کا، اور نہ ہی میرے خیال سے کوئی کھلیں، کیونکہ لوگ اتنے زیادہ ہو گئے. لوگ ابھی اٹلی کے ویزے کھلنے والے ہیں، اب مہینہ ڈیڑھ میں ہو سکتے کھل جائیں. لیگل پروسیجر کوئی ہو، لیگل وے میں آپ اپلائی کریں تو وہ آپ کا کام ہوگا، نہ کہ لوگوں کی باتوں میں آ کے. نہ کہ ساری دنیا آتی ہے نا جی، ساری دنیا آتی ہے، ساری دنیا لیگل آتی ہے، ساری دنیا پڑھ کے آتی ہے. تو کیوں نہ آپ بھی ٹرائی کریں، اور نہ اپنے بہن بھائیوں کو تنگ کریں، نہ اپنے ماں باپ کو تنگ کریں. کیونکہ ایک بندے کی جو زندگی ہوتی ہے، اگر تو یہ شادی شدہ ہے تو اس کی زندگی پہ اس کی بیوی کا، اس کے بچوں کا، اس کے ماں باپ کا حق ہوتا ہے. اگر وہ میرڈ نہیں ہے، اس کی زندگی کے اوپر اس کی جو ہے امی، اس کا ابو، اس کی بہن بھائی، ان سب کا حق ہوتا ہے. تو اگر آپ اپنے ساتھ زیادتی کریں گے تو وہ آپ ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، ان کے حق جو ہے وہ ان کا حق آپ کھا رہے ہیں. تو ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ ان کا خیال رکھنا چاہیے. اور بس کیونکہ راستے کے اندر آپ کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے، زندگی کی گارنٹی نہیں ہے، بڑی بڑی مشکلات آتے ہیں. اب یہ ایپیسوڈ نمبر 1 تھا. اس ایپیسوڈ کا نام ہے ہمارا زندگی کے نشیب و فراز. تو آگے سے میں ایپیسوڈ آگے بناؤں گا تو ان میں آپ کو بتاؤں گا. باقی خوش رہیں، آباد رکھیں، اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. عادل گھمن جیسے آپ کو پہلے اچھی باتیں بتاتے تھے، ابھی بھی انشاءاللہ تعالی ریگولر بیسس پہ بتائیں گے. اور ویڈیو کو شیئر کرنا، لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، تاکہ جو ہماری باتیں ہیں، یہ انفارمیشن جو ہے وہ آپ کے دوستوں تک، آپ کے رشتہ داروں تک، جو کہ آپ کو تنگ کر رہے ہوں گے، جو کہ ظاہری بات ہے ہر گھر میں کوئی نہ کوئی بندہ ہے جو باہر جانے کا شوقین ہے، تو اس تک پہنچ سکیں، تاکہ اس کو پتہ ہو کہ میرے ساتھ کم سے کم میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے جب میں نکلوں گا. تو فی امان اللہ، اللہ حافظ. میں عادل گھمن، اجازت ہے.